इतनी शदीद गर्मी में अगर आप घर के कामों से थक जाती हैं, स्पेशली किचन के कामों से, तो यकीन करें मैं आपको अपनी घर की अपनी आदतें, अपनी रूटीन बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपने पूरा टाइम सेव करते हुए किचन में से जल्दी से निकल जाती हूँ और उसके बाद वो मैं सेव टाइम में करती क्या हूँ, डिटेल में ये सब आपको बताती हूँ। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज की रूटीन शेयर करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। आज वीकेंड था और वीकेंड में ना मैं और मेरा बेटा स्पेशली जाग रहे थे, बाकी सब सो रहे थे और मैंने कहा नहीं, आज हम लोग ना स्पेशली बाहर से नाश्ता मंगवाते हैं और इंजॉय करते हैं, अपने आपको खुद से ट्रीट देते हैं। तो बस जी ये मैंने जो है ना नाश्ता निकाला और इसके बाद जो है ना मुझे था कि नहीं, नाश्ते के साथ मेरा बेटा तो बिल्कुल चाय नहीं पीता, बिल्कुल ही नहीं पीता। मैंने अपने लिए चाय बनाया और बेटे के लिए जो है ना मैंने मिल्क शेक बनाया और मिल्क शेक मैंने एक साथ सब बच्चों के लिए ही बना लिया था कि बार बार ना बनाना पड़े, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। बाकी मैं फ्रिज में रख दूँगी तो वो ईजी हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा, एक साथ काम करने में ये होता है कि बाद में बार बार कराना नहीं पड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल जब रोटियां बनाएं, कुछ करें तो ये नहीं कि जो बच्चा उठ रहा है, मैं पहले ये करती, जो बच्चा उठ रहा है उसके लिए अलग बनाओ, फिर नेक्स्ट इतना काम बिखर जाता था। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसी तरह मैं ये बना रही हूँ मिल्क शेक, तो एट अ टाइम बना लूँगी ताकि जो बच्चा उठेगा खुद फ्रिज में से निकालेगा और पी लेगा और इस तरह बड़तबड़ नहीं बचेगी। दूसरी बात है कि मैंगो आप कभी भी फ्रिज में डायरेक्ट मत रखा करें। आपने हमेशा मैंगो जो है ना बाहर किसी बास्केट वगैरह में रखने हैं, और अगर आपने फ्रिज में रखने भी है ना तो किसी यानी कटिंग वगैरह करके जो खाने वाले मैंगो होते हैं। अदरवाइज ये होता है कि हम लोग तो उसके लिए अच्छी खासा बर्फ़ डाल देते हैं, तो मिल्क शेक अच्छा बन जाता है ठंडा, या जूस भी बनाए तो बाद में बर्फ़ अच्छा खासा डाल दो, बस दैट्स इट हो जाता है। लेकिन अगर मैंगो आप रख देंगे ना तो अजीब सी ना मिक्स सी स्मेल होगी, चाहे आप शॉपर में भी बंद करके रखेंगे तो और ख़राब हो जाएंगे। आपने किसी एयर टाइट कंटेनर में ना अच्छी तरह से उसको कटिंग करके रख देंगे तो बिल्कुल स्मेल नहीं होगी, वरना आपस में स्मेल घुल मिल जाती है। अगर हो सके तो फ्रिज में ना थोड़ा सा जो खाने वाला सोडा और छोटी सी कटोरी में रख दें, अदरवाइज़ वो नहीं है तो थोड़ा सा कोयला जो है ना उसका पीस कहीं भी रख दें फ्रिज में, तो भी ये कि बहुत ज़्यादा जो स्मेल होती है ना वो आपस में जो खानों की होती है वो मिक्स नहीं होती। तो बस ये मैं इसके बाद ये पील कर रही थी और पील करते हुए ना मैं कभी भी काउंटर पे पील नहीं करती। मैं डायरेक्ट जो है ना बस किसी भी पुरानी से प्लेट उठा रहे बस उसमें डायरेक्ट पील करते जाएं। उसमें क्या होगा कि आपका ना जगह जगह पे बिखरेगा नहीं, आपका काउंटर ख़राब नहीं होगा। फिर दोबारा काउंटर साफ़ करो भी सही ना तो इतनी बेचैनी हो जाती है, इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना बहुत ज़्यादा। तो ये बेस्ट हैबिट है कि नहीं, आपने जो भी पील करना है, जो कुछ भी काटना है ना, उसको आप डायरेक्ट जो है ना उसी उसमें प्लेट में या ट्रे में पुरानी सी कोई एक स्पेसिफिक रख लें, उसमें डाल दिया करें। इस तरह आपका काम कभी भी नहीं बढ़ेगा। चलें जी, बस मैं ये पील कर रही थी तो खैर मैं मैंगो पील कर रही थी। इसके अलावा इतनी शदीद गर्मी है, कुछ भी आप चॉपिंग वगैरह कर लेना, पहले आप कटिंग चॉपिंग कर लिया करें, उसके बाद यानी क्योंकि वो तो हम पंखा चला के कर रहे होते हैं ना, किचन में पंखा लगा होता है, ईजी होता है। उसके बाद जो है ना जब सारी प्रिपरेशन हो जाए वो आप चूल्हे के पास रखती जाएँ, जो कटिंग चॉपिंग करनी है, देन आपने चूल्हा जलाना है। यानी अपने आप को इतना वो नहीं करना कि उधर से चूल्हा भी जला उधर से चॉपिंग भी करें। अपने आप को इतनी मुसीबत में क्यों डालें भाई, हम लोग भी, हमारी भी स्किन झुलसेगी, इतनी टेंशन होगी और डिहाइड्रेशन हमें होगी और कुछ नहीं होगा, इसलिए पानी भी पीते रहा करें। और बस फर्स्ट ऑफ ऑल सारी शॉपिंग करें, शॉपिंग करने के बाद इन सबको शॉपर में डालें। किचन की कोई डस्टबिन वगैरह ना रखें, इतनी गंदी गर्मी पड़ रही है ना कि किचन में अजीब सी स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है। चाहे उसमें शॉपर लगाएं, चाहे वो यानी सुबह से शाम तक जब एक चीज़ किचन में पड़ी रहेगी तो ज़ाहिर कितनी गंदी स्मेल आ जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, जो सुबह का नाश्ते का टाइम होता है उसकी चीज़ें, जो भी चॉपिंग वगैरह होती हैं, या फिर जो दोपहर में होता है उसकी चीज़ें बस अलग से शॉपर बनाया, उसमें फाइनल किया, डन किया, शॉपर नीचे जाके ना मेन डस्टबिन में डाल दिया, दैट्स इट। यानी किचन में बिल्कुल पील इसकी डस्टबिन वगैरह नहीं डालनी, आपने डायरेक्ट जो है ना शॉपर में अपने सारा कूड़ा वगैरह डालना है और फिर टाइम टू टाइम फ़ौरन उठा लें। बस ये ना कि आप ना किचन में इतनी बड़ी डस्टबिन रखी हुई है उसके अंदर ना कुछ भी करो ना यार, बहुत गंदी स्मेल आ जाती है। ये ना मेरा प्रैक्टिकल एक वे है, मैं यही करती हूँ। अच्छा, अपना बर्डन कम करने के लिए एक बहुत अहम बात है कि आपने चूल्हा जब भी यूज़ करना है ना फ़ौरन को साफ़ कर देना है। यानी आपने ना एक रूटीन बना लेनी है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, या फिर एवरी टाइम जब भी आपने यानी आप यूज़ करेंगी चूल्हा, उसके बाद बस आप क्या करें, इसको साफ़ करते हैं, दैट्स इट। यानी ये ना करें कि अब चूल्हे सूख रहे हैं, उसके बाद जो चीज़ गिर रही है उसके बाद जब वो सूख गए, दोबारा वो बर्न हुए, दोबारा वो चीज़ पत्थर बन गई, यानी आपको फिर इतना मुश्किल हो जाएगा ना। अगर आप डेली के डेली, मेरी तो रूटीन ही यही है कि बस मैंने पहले चूल्हा साफ़ करना है, दैन मैंने स्लिप के ऊपर, क्योंकि उसकी सारी जो है बाकी जालियाँ वगैरह रखती हूँ तो उसके बाद वो ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद स्लिप साफ़ करती हूँ, स्लिप साफ़ करने के बाद में जाके मुझे आखिर में होता है कि बर्तन धोने। यानी ये रूटीन है कि आप इतने महंगे चूल्हे हैं और यकीन करें कि आप ना अगर आप इस तरह की रूटीन रखेंगे ना, आपके पास कभी भी बर्डन नहीं आएगा और आपका फ़ौरन डन हो जाएगा काम। बहुत ही अहम जो है ना हमारे कीमती ख़जाना होता है ये हरा धनिया, क्योंकि गर्मियों में ना मिलता नहीं है, इतना महंगा हो जाता है। हरा धनिया जो है ना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी भी चीज़ में डाले ना उसकी कहती हूँ ना क्वालिटी चेंज हो जाती है। सारी कुकिंग का मैं कहती हूँ जायका इसमें होता है, स्पेशली दालों में तो बहुत ज़्यादा। मैं क्या करती हूँ, जब भी हरा धनिया यूज़ कर लेती हूँ, बाकी जो लेफ्ट ओवर होता है उसको वैसे ही शॉपर में नहीं रखती, उसको मुझे जो है ना
तकरीबन सारे का सारा चॉप कर लेना है। जब मैं चॉप कर लेती हूँ देन उसमें से जो मैंने फ़ौरन यूज़ करना है वो मैं यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा मुझे जो एक आध दिन में यूज़ करना है वो इस तरह से जैसे लेज़ वाला शॉपर नहीं होता, यानी कि उसके अंदर एयर भरी हुई हो। देन कभी भी आपका धनिया ख़राब नहीं होगा। और बिल्कुल धोना नहीं है, धोना उस वक्त है जब आपने यूज़ करना है। इसके अलावा जो अगर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा धनिया है जो आपको 4 या 5 दिन के बाद यूज़ होगा तो उसके लिए क्या करें, उसको चॉपिंग ज़रूर करनी है आपने। चॉप करके ना उसको बस सुखा दें। इसको और कुछ भी ना करें, सुखा दें। जैसे कि हर्ब्स वगैरह सूखे होते हैं, जैसे पुदीना सूखा होता है, यकीन करें ऑरिगेनो वगैरह ये सूखे लीव्स ही तो होते हैं ना। तो ये क्या होता है, ये हमारे बाद में इतना ज़्यादा जायके वाला हो जाएगा ना। ये मत सोचिएगा कि नहीं हरा धनिया सुखा के ना नहीं यूज़ होता है। ये कि पहले मैं ये सोचती थी इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ, लेकिन अब मेरा यही प्रैक्टिकल वे है कि मैं हरा धनिया ना स्पेशली सुखा देती हूँ और वो मेरे बाद में बहुत ज़्यादा काम आता है। किचन में हो और बर्तनों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। बर्तन धोने के लिए स्पेशली आपने जहन में रखना है कि आपने जो बर्तन धोने वाला कपड़ा है ना, आप यकीन करें आपने वीकली चेंज करना है। बस ये अपने आप में एक सोच लें। मैं ये मैश लेती हूँ, मैश मेरे तकरीबन 280 के मेरे 5 मैश आते हैं, यानी मेरा महीने से ज़्यादा चल जाता है। मैंने हर वीक में ना ये मैश मुझे चेंज करना ही करने हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाना इतनी ज़्यादा इसमें जर्म्स आ जाते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता। और आजकल गर्मियों में तो वैसे बस डायरिया ने 1 सेकेंड लेना होता है। इसलिए कुछ भी हो जाए आपने हर हाल में मैश को ना आपने तकरीबन हफ्ते में चेंज करना है। ठीक है, समटाइम होता है कि नहीं मैश महंगा है या नहीं ले रहे या दिल नहीं कर रहा है, तो मैं दूसरा आपको ऑप्शन बताती हूँ कि जो जॉर्जेट के कपड़े नहीं होते हैं, जॉर्जेट के दुपट्टे, लॉन के सूट तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन दुपट्टे जो है ना वो ज़िंदा रहते हैं। तो जो बिल्कुल एक्सपायर हों, जो यूज़ वाले ना हों, बस आप सिंपल उठाएं उनको, उनके पीस करें और वो तकरीबन जो है ना 4 हर हफ्ते के लिहाज से ना महीने के लिए 4 पीस बना के रख दें। और हर वीक ना कोई ज़रूरत नहीं है उसको धोने की, उबालने की, उसमें सिरका डालने की, पता नहीं क्या क्या, कुछ भी ना करें। उठाएं, थ्रो आउट कर दें, बस फेंकें, कुछ भी ना करें, फेंकें, क्योंकि आपने उसके बाद फिर नया कपड़ा ऐड करना है। मैं तो ये करती हूँ, मुझे मैश बहुत ज़्यादा इजी रखते हैं, क्योंकि तकरीबन मेरे हम जो है ना महीने में, मैंने आपको पहले बताया कि 5 मैश होते हैं 280 के आ जाते हैं, तो वो मेरे महीना आराम से चल जाता है। अगर आप इसके साथ कंफर्ट नहीं है, आपने क्या करना है, आपने बस जॉर्जेट या फिर नेट की जालियाँ जो है ना लंडे से इतनी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन का कोई पर्दा ले लें, वो आपके पूरा साल चलेगा। तो बस ये आपके जो है ना ये छोटी सी जो बात है ना, है बहुत छोटी, लेकिन अपने घर वालों के लिए, बच्चों की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। और इतनी तेज़ गर्मी है ना इसमें, बस अपने आप को और घर वालों को ना सबसे ज़्यादा सेव रखने के लिए मक्खियों से, चीज़ों से, क्योंकि ये तो ज़रा सा बहाना चाहिए होता है। डायरिया के मरीज़ जो होते हैं भरे पड़े होते हैं हॉस्पिटल में। बस ये आपने ये अहम टिप जो है ना मेरी अपने जहन में और अपनी कीमती समझ के ना हर दफ़ा आपने ये मैश जो है ना चेंज करने हैं वीकली बेसिस पे। हाँ जी, अब घर की सफाई की भी थोड़ी बात हो जाए कि आप बार बार जो घर में हम लोग ना टेबल हो गई, सेंटर टेबल हो गई, डाइनिंग हो गई, इसको बार बार ऑर्गेनाइज करते फिरते हैं। इससे क्या हो गया, हम लोगों ने इससे बेहतरीन आइडिया ये है कि आप छोटा सा कोई ट्रे ऑर्गेनाइज़र कुछ भी रख लें, उसके अंदर जो है ना निक नैक रख दिया करें। यानी टिशू रखना होता है, रिमोट रखना होता है, रिमोट इधर उधर ढूंढते फिरते हैं। या फिर डाइनिंग पे जो है ना हमारा 2-3 चीज़ें अहम होती हैं, टिशू होता है, या फिर सेकेंड हमें और क्या रखना होता है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट जो होता है, नमक वगैरह। यानी ये जो छोटी मोटी चीज़ें जो आपके घर में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उस पे ना जो उड़ी पड़ी होती है ना, मुझे बहुत बुरी लगती हैं। आप प्लीज़ जो है ना उसको ना एक जो है ना ऑर्गेनाइज़र में रख लें। जब आपको सफाई करनी हो, बस ऑर्गेनाइज़र हटाएं, सीधी सी वो ट्रे हटाएं, बाकी डस्टिंग करें, दैट्स इट। यानी अपने हर वक्त तो नहीं डाइनिंग टेबल की एक एक चीज़ को साफ़ करना, एक एक चीज़ को हटा के साफ़ करेंगे कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। आपने क्या करना है, सीधा सीधा हटानी है वो ट्रे, वहाँ से सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है, दोबारा वो प्लेस कर देनी है। क्योंकि देखें सफाई 2 दिन बाद, डीप क्लीनिंग करनी है, वो ट्रे ऑर्गेनाइजर वगैरह साफ़ करें तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद हो जाएंगे। लेकिन जो डाइनिंग बार बार ख़राब होती है, सेंटर टेबल ख़राब होती है, चीज़ें इधर उधर हो रही होती हैं, मेस क्रिएट हो रहा है और लगता है कि बार बार हमने सफाई की ही नहीं है, यही फीलिंग आती रहती है। तो ये बेस्ट आइडिया है कि आपने जो ना ऑर्गेनाइजर यूज़ करें जगह जगह पे, ताकि जो है ना वो वहाँ पे एक चीज़ें सिमटी हुई नज़र आएँ और आसानी से आप लोग सफाई कर सकें। हाँ जी, मैं ये नया ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगवाए थे 2 सेंटर टेबल के लिए, नीचे भी और ऊपर भी। उसके बाद जो पुराने वाले जो है ना वो मैंने निकाल के ड्रॉज में रख देती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे स्पून वगैरह जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ और यहाँ पे फिर मैंने फ्रेश लगा देती हूँ। तो आज भी वही कर रही थी। हाँ जी जनाब जी, जब इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके चलेंगे ना तो टाइम ज़रूर सेव होगा। जब टाइम सेव होगा ना तो हमारा कुछ ना कुछ घर के काम जो पेंडिंग होते हैं ना वो ज़रूर हो जाएंगे और हम आराम से इंडोर बैठ के एसी में, कूलर में, पंखे के नीचे बैठ के आराम से अपने काम कर सकते हैं। तो जी ये मैं यही कर रही थी। मेरा जो है ना ये वॉश से टूटा हुआ था। असल में जो ना
इसमें जो लगा हुआ था क्या कहते हैं आर्टिफिशियल से प्लांट लगे हुए थे, और ये बहुत पहले का, ये भी अभी का नहीं है। और फिर मेरे पास तो वैसे भी मज़े का होता है कि कुछ ना कुछ मैं कर लूँ, और उससे जो है ना मैं बहुत सूथिंग, मेरा माइंड बहुत सूथिंग रहता है। तो बस एल्फी से लगा रही थी, लेकिन ये मेरी एल्फी फेल हो गई थी क्योंकि ये एल्फी से लग ही नहीं रहा था। पहले तो मैंने इतनी कोशिश करके एल्फी निकाली, लेकिन एल्फी निकालने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये लग ही नहीं रहा था। फिर मेरे पास जो है ना ग्लू नहीं होती, जो वुडन ग्लू होती है, वो तो हर जगह लग जाती है। बस फिर मैंने एल्फी को जो है ना वो मैंने क्या किया था, खुद ही फेल हो गई थी ये। और उसके बाद जो है ना मैंने वुडन ग्लू लगाया, वुडन ग्लू से ना अच्छे खासे मेरे अच्छा चिपक गया था। अच्छा जी, जहाँ जहाँ मुझे वुडन ग्लू लगानी थी ना, वो मैंने रिपेयर कर लिया था, क्योंकि पहले मैंने इसको एक दफ़ा पेंट किया था। तो पेंट करने के बाद ना मुझे था ये थोड़ा सा ना वुड के कलर का था, और मैंने कहा नहीं, अब इसके बाद ना इसको कलर चेंज करती हूँ, क्योंकि इसको मैंने रखना था अपने ड्राइंग रूम में, और मेरे ड्राइंग रूम की थीम जो है ना वो ब्लू एंड वाइट है। तो मुझे पता था कि ये जो है ना ब्लू सोफ़ों के साथ ना ये वाइट कलर बहुत ज़्यादा जो है ना मज़े का इन्हेंस हो जाएगा। तो बस ये मैंने इसको रिपेयरिंग करने के बाद ना मुझे मेरे पास पड़ा हुआ था ये स्प्रे पेंट। नीचे मैंने पुराना सा एक कपड़ा बिछाया, स्प्रे पेंट करना शुरू कर दिया, और मुझे पता था स्प्रे पेंट बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाएगा। और इसका जो शेड था ना, ये भी मैंने अलग से करने के बाद फिर मैं इसको वो करूँगी, यानी अटैच करूँगी। तो बस ये मैंने फिर इसका बस शेड लगाया, और इसके जो है ना सूखने का इंतज़ार किया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसको प्लेस करना था, और इसमें लगाना था मुझे ये वाला प्लांट जो कि नेचुरल है और एयर प्यूरीफाई है। आपको पता है ना कि बहुत ज़्यादा जो स्नेक प्लांट है ना, वो बहुत ज़्यादा एयर प्यूरीफाई होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो घर में फ्रेश से जो इन्वायरमेंट होता है, और फ्रेश बिल्कुल हवा जो अपने लंग्स को, फेफड़ों को जा रही होती है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जिनके बंद घर हैं, हम लोग जो है ना बंद घरों में रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जिनके खुले घर हैं उनकी तो मौजें कुछ और होती हैं। अच्छा, इंडोर प्लांट जो होते हैं ना वो वैसे भी लो मेंटेनेंस होते हैं, उसमें पानी भी इतना नहीं पड़ता, क्योंकि मनी प्लांट जो होता है मोस्टली वाटर में लगाते हैं, उसमें भी यही होता है कि पानी एक हफ्ते बाद दो, 10 दिन बाद दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या लगाया था, मैंने ये स्नेक प्लांट लगाया था। स्नेक प्लांट में भी ये असल में जो ना रेगिस्तान का पौधा है, तो उसको पानी तो वैसे ही डेजर्ट में कितना कम होता है, बहुत कम चाहिए होता है। इसको लगाना भी था 15-20 दिन, हमने थोड़ा सा पानी लगाना होता है बस। फिर मैंने इसको अंदर लेकर आई हूँ, उसको ये मेरे बाहर गैराज में था, और अच्छे खासा इसको साफ़ वगैरह करने के बाद ना मुझे अब इसमें मैंने इसको प्लेस करना है, और बस ये मैंने इसको प्लेस कर दिया। इसके अलावा मुझे था कि नहीं इसके अंदर ना थोड़ी सी लाइटें वगैरह ऐड कर दूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत प्यारा इसमें ना लुक बहुत प्यारी आ जाएगी। तो बस ये मैंने फिर इसमें थोड़ी सी लाइट वगैरह इनहेंस की, और ये हो गया इसका फाइनल रिज़ल्ट। चलो जी, ये हो गया मेरा फाइनल लुक। इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना माशाल्लाह। ये था तो दोपहर का टाइम, बाहर आप देख रहे हैं ना शेड भी अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं चले आपको लाइटें बंद करके भी दिखा दूँ कि रात के टाइम कितना ज़्यादा प्यारा लगेगा। और अच्छा यकीन करें, जब आप अपने टाइम सेव करेंगे ना छोटे बड़े कामों से, तो आपको खुद भी लगेगा कि नहीं हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम है, अदरवाइज़ लगेगा दिन छोटे हैं। तो बस ये अपने आप को ना सेटअप करते हुए, ऑर्गेनाइज करते हुए चलें। कोई भी परफेक्ट नहीं है, नो वन इज़ परफेक्ट। मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके सीखा है, सेम आप भी, मेरी बेटियाँ भी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगी, क्योंकि जब इंसान की उम्र गुजरती है ना तो सब कुछ समझ आ जाता है। होप दैट जी मेरी वीडियो, मेरी बातें, मेरा सारा जो है ना सेटअप आपको पसंद आया होगा। पसंद है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।